धनु राशि वालों, जय सूर्यदेव। स्वागत है आप सभी का राशि फल के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब दोस्तों सूरज की तरह चमकेगा आपका भाग्य। क्योंकि आने वाले इन 4 दिनों में आपके जीवन में एक के बाद एक ऐसी बड़ी खुशखबरियां दस्तक देने वाली है, जिनका आपने शायद लंबे समय से इंतजार किया है। ऐसा शुभ अवसर और ऐसा सुनहरा समय बार बार नहीं आता है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर स्वयं जगत को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले भगवान सूर्य नारायण की विशेष कृपा बनी हुई है। यह समय आपके लिए केवल बदलाव का नहीं, बल्कि आपके भाग्य के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है अभी आपकी जिंदगी में कुछ चीजें आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पा रही होगी, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल भी सामान्य जानकारी समझकर नज़रअंदाज मत कर देना, क्योंकि हो सकता है आज की कही गई कोई एक बात आपके लिए आने वाला समय का एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाए। और दोस्तों, यदि आप भगवान सूर्य नारायण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय सूर्यदेव। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आपका एक छोटा सा कमेंट आपकी आस्था व्यक्त करते हैं और इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको एक एक करके पता चलेगा कि आने वाले समय में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आने वाली है, किस दिशा से आपके लिए लाभ के अवसर बन सकते हैं और कौन सा फैसला आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि करियर और कामकाज के क्षेत्र में क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं नौकरी करने वालों के लिए कौन कौन से नए अवसर बन सकते हैं और व्यापार करने वाले को किन किन बातों को फायदा मिल सकता है, किन किन बातों को उसको ध्यान में रखना पड़ सकता है। धन और आर्थिक स्थिति को लेकर भी चर्चा करेंगे कि आपकी मेहनत का परिणाम किस तरह आपके सामने आ सकते हैं और किन जगहों पर खर्च या धन से जुड़ा फैसला लेते समय थोड़ी समझदारी आपको रखनी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, निवेश और भविष्य की योजनाओं को लेकर किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, यह भी जानेंगे। कौन सी बात आपके लिए शुभ संकेत हो सकती और कौन सी गलती आपको नुकसान की ओर ले जा सकती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी दोस्तों। इसीलिए कुछ मामलों में सावधानी रखना भी उतना ज़रूरी है जितना अवसरों को पहचानना। तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे आपको लाभ के संकेत, सावधानियां, करियर, धन, निवेश, पारिवारिक जीवन और आने वाले समय से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन की, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी चीज है जिसका असर सीधे हमारे मन और परिवार दोनों पर पड़ते हैं। आने वाला समय आपको पैसों के मामलों में एक बात जरूर सीखना होगा। हर पैसा जो आता है उसे तुरंत खर्च करना आपको ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोगों को रुका हुआ भुगतान मिलने की उम्मीद बन सकती है। किसी पुराने लेन देन को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है, या आय का कोई ऐसा रास्ता आपको दिखाई दे सकता है जिसके बारे में पहले गंभीरता से विचार नहीं किया गया था। अगर आप नौकरी करते हैं तो आंतरिक जिम्मेदारी के साथ साथ आर्थिक लाभ की संभावना आपके लिए बन सकती है, और व्यापार करने वाले लोगों को पुराना ग्राहक या पुराने संपर्क से फायदा मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अचानक मिलने वाले लाभ के लालच में बिना पूरी जानकारी के पैसा लगाने से आपको बचना होगा। खासकर किसी के कहने मात्र से निवेश करने के बजाय कागज
पत्र और जोखिम को समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी आर्थिक परेशानी कम कमाई नहीं बल्कि बिना सोचे खर्च करना होती है। इसलिए इस समय एक छोटा सा नियम अपने जीवन में ज़रूर रखें। पहले ज़रूरत, फिर बचत और उसके बाद इच्छा। घर में कोई बड़ा खर्च सामने आ रहा है तो पहले उसका पूरा हिसाब बनाइए। किसी मित्र या रिश्तेदार को पैसा उधार देने से पहले अपनी स्थिति ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार इंसान भावनाओं में बहकर या आकर ऐसा फैसला कर देते हैं जिसका बोझ बाद में उसको उठाना पड़ता है। इस समय धन के मामले में आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी धैर्य और अनुशासन। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं करियर और कार्य क्षेत्र की। दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम आपको नहीं मिल रहा, तो निराश होकर पीछे हटने का समय नहीं है। आने वाला समय आपको अपने काम को नए तरीके से देखने का मौका दे सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को किसी वरिष्ठ व्यक्ति से महत्वपूर्ण बातचीत करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और शुरुआत में आपको लग सकते हैं कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन यही अतिरिक्त जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी मेहनत और आपकी पहचान को मजबूत करने में आपके लिए मदद कर सकती है। वहीं दोस्तों, जो लोग अभी नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी में सिर्फ आकर्षण वेतन देकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कंपनी का वातावरण, काम की प्रकृति, भविष्य की स्थिरता और आने जाने की सुविधा जैसी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं व्यापार करने वाले लोगों के लिए संपर्क बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कोई पुराना ग्राहक आपके फिर से जुड़ सकते हैं या किसी परिचय के माध्यम से नया अवसर आपके सामने आ भी सकते हैं। लेकिन हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है। पहले समझिए, फिर निर्णय लीजिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। रोज थोड़ा सा किया गया काम आखिरी समय तक भागदौड़ से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है मित्रों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आपके लव लाइफ पे, यानी दोस्तों दिल की बात पर। प्रेम जीवन में इस समय भावनाएं थोड़ी गहरी हो सकती है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है। यहाँ जीतने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसीलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि दोनों लोग अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं और अड़े रहते हैं। अगर आपके साथी से कोई नाराज़गी है तो उसे मन में दोबारा रखने के बजाय शांत तरीके से बात कर लेना आपके लिए उचित रहेगा इस समय। वहीं जो लोग सिंगल है, उनके जीवन में किसी पुराने परिचय से दोबारा बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकते हैं या किसी नए व्यक्ति से बातचीत धीरे धीरे बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक सावधानी है। सिर्फ मीठी बातों को सच्चा प्यार मत समझ लेना। सामने वाले के लिए व्यवहार को देखकर समझिए। वहीं दोस्तों, ऑनलाइन बातचीत में निजी जानकारियां और आर्थिक लेन देन से विशेष सावधानी रखें। परिवार की बात करें तो घर की किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपका शांत व्यवहार पूरे परिवार का माहौल बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य की। इस समय अपने दिनचर्या पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नींद पूरी ना होना, लगातार मोबाइल या स्क्रीन पर समय बिताना, समय पर भोजन ना करना, हर छोटी छोटी बातों पर तनाव ले लेना आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सुबह कुछ समय खुली हवा में समय बिताइए, पर्याप्त पानी पीजिए और अपने भोजन का ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों शरीर जब संकेत देते हैं तो हमें उसे सुनना ही चाहिए। हर समस्या को यह सोचकर टाल देना है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, हमेशा सही तरीका नहीं होता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ सरल और सकारात्मक उपायों की। यदि आपकी श्रद्धा हो तो सुबह सूर्य नारायण को स्वच्छ जल अर्पित कर सकते हैं।
जल अर्पित करने के समय मन को शांत रखिए और अपने जीवन में सकारात्मक स्वास्थ्य और सही मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की क्षमता के अनुसार सहायता करना भी अच्छा कर्म माने जाते हैं। घर में माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना भी मन को संतोष प्रदान करते हैं। एक और छोटा सा उपाय, सुबह उठने के बाद कुछ क्षण मोबाइल देखने के बजाय अपने दिन की योजना बनाए। अपने आप से कहिए, आज मैं जल्दीबाजी में नहीं, समझदारी से निर्णय लूंगा। दोस्तों, कई बार सबसे बड़ा उपाय कोई जटिल पूजा नहीं बल्कि आपकी सोच और व्यवहार को सकारात्मक बनाना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान सूर्य नारायण से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में प्रकाश बने रहे, आपके परिवार में सुख शांति रहे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय सूर्य नारायण। धन्यवाद।